ब्रोकर्स, बिल्डर्स, हाउसिंग सोसाइटीज, डेवलपर्स, कार डीलर्स, रेस्टोरेंट्स और सैलून्स को टैक्स नेट में लाने का फैसला। वकला, डॉक्टर्स और दीगर प्रोफेशनल्स भी टैक्स में आएंगे। चंद माह में अमल दरामद हो जाएगा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का ट्वीट। सरकारी और निजी इदारों के मुलाजमीन महंगाई के साथ टैक्स के बोझ तले दब गए। 50,000 रुपए कमाने वाला 2.5% और 1 से 3 लाख रुपए का तनख्वाहदार 12.5% टैक्स अदा करेगा। 24 से 36 लाख रुपए सालाना आमदन पर 1,65,000 रुपए टैक्स से लगेगा। 24 लाख से ज्यादा रकम पर मजीद 20% टैक्स अदा करना होगा। सुनारों की 300 मुरब्बा फीट से कम की दुकानों पर 40,000 रुपए फिक्स टैक्स नाफिज। बड़ी दुकानों पर सेल्स टैक्स की शरह 14% कम कर दी। आम दुकानों से 3 से 10,000 रुपए तक फिक्स टैक्स लेने के बाद मजीद पूछगछ नहीं होगी। IT पर विद होल्डिंग टैक्स और स्टेटमेंट की शर्त खत्म कर दी गई। लेदर इंडस्ट्री के लिए खालों और जर्राही के आलात पर सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगेगा। सीमेंट, स्टील, शुगर इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर, बैंकिंग इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, केमिकल और बेवरेजेस पर एक मरतबा फिर सुपर टैक्स लगेगा। सालाना 15 करोड़ आमदनी पर 1, 20 करोड़ रुपए आमदनी पर 2, 25 करोड़ रुपए से जायद आमदनी पर 3 और 30 करोड़ सालाना आमदनी पर 4% गुर्बत टैक्स अदा करना होगा। कंपनियों पे टैक्स लाती है और वही टैक्स फिर वही कंपनियां फिर सार्फिन को मुंतकिल करती है। ये सिस्टम जो है वो इसका रोकथाम करना होगा। और कितना टैक्स लगाएगा? ये टैक्स लगा के भी तो बर्बाद कर दिया है कारोबार। अब पहले कुछ नहीं था, अब तो यही होगा कि हम ताले लगा के घर जाके बैठेंगे या सड़कों पे भीख मांगेंगे। बड़ी सनतों पर सुपर टैक्स का बोझ आवाम पर ही पड़ेगा। शहरियों की बड़ी तादाद को मुआशी परेशानियां बढ़ने का खौफ। ज्वेलर्स और ताजिर बरादरी भी नए टैक्सों से परेशान। सनतों पर सुपर टैक्स और दुकानदारों पर 10 से 40,000 फिक्स टैक्स से जुल्म करार। कफन और कब्र के रेट दुगने हो गए। गरीब का मसला महंगाई और शहबाज शरीफ का मसला कुछ और है। सांस लेने पर टैक्स लगना बाकी रह गया। शेख रशीद का ट्वीट। एक हफ्ते में 20 किलोग्राम आटे का थैला 200 रुपए महंगा। कीमत 1,900 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। कराची वाले सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 28% से बढ़ गई। एक हफ्ते में घी 20 रुपए किलो मजीद महंगा। 32 जरूरी अशिया की कीमतें बढ़ गईं। 4 सस्ती हुई। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट। आवामी ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर खतरे से निमटने के लिए तैयार है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल सीपैक की कामयाबी पर मुनहसर है। गवादर की बंदरगाह सीपैक में अहम किरदार अदा करेगी। कौमी तरक्की के मंसूबों को तेजी से मुकम्मल करना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाकिस्तान नेवल एकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब। खवातीन समेत 43 नेवल कैडेट्स ने कमीशन हासिल कर लिया। 24 का पाकिस्तान और 19 का दोस्त मुमालिक बहरीन, कतर और फलस्तीन से है। वजीर आजम ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया और दौरान तरबियत नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों में इनामात तकसीम किए। बहरीन के मिडशिपमैन अदनान मोहम्मद इब्राहिम ने एकेडमी डर्क हासिल की। कैडेट समिया सज्जाद ने कमांडेंट गोल्ड मेडल का एजाज हासिल किया। आजाद कश्मीर काबीना ने नए माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। कुछ देर बाद कानून साज असेंबली में पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज। मुल्क भर में कोरोना का एक और मरीज जान बहक। 24 घंटों के दौरान 435 नए मरीज सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 3.19% तक पहुंच गई। कराची समेत सिंध भर में तवानाई बचत मुहिम की पाबंदी में नरमी। हफ्ते को खाने पीने की दुकानें और होटल रात भर भी खोले जा सकेंगे। सिंध हुकूमत ने एलामिया जारी कर दिया। इस्लामाबाद में भी होटल रात देर तक खोलने की इजाजत दे दी गई।
सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में कल वोटिंग होगी। 4000 से ज्यादा उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। कुछ देर बाद पोलिंग के सामान की तरसील शुरू होगी। खैरपुर, सखर और घोटकी में 149 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। लाड़काना में पीपल्स पार्टी के 437 उम्मीदवारों को मुखालिफ नहीं मिला। लाहौर की सेशन अदालत ने पंजाब असम्बली हंगामा आराई केस में तहरीक इंसाफ के 7 रहनुमाओं की जमानत में तौसीक कर दी। ज़िमनी इंतखाबात में धांधली नहीं होने देंगे। फयाजुल हसन चौहान का ऐलान, किसी सूरत इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। राजा बशारत की मीडिया से गुफ्तगू। मकसूद के बाद नवाज चपरासी की एंट्री। मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA के मोलिन सलाई से नवाज चपरासी से मुताल्लिक सवालात। नवाज चपरासी को नहीं जानता, मोनी सलाही का जवाब। मंशियात बरामदगी केस में राना सनाउल्लाह के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई फिर मौखिर। लाहौर की इंसदादे मनशियात अदालत ने वफाकी वजीर दाखिला की 1 दिन की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। दुआ जहरा अगवा केस में पुलिस ने कराची की जुडिशल मैजिस्ट्रेट अदालत में चालान जमा करा दिया। शवाहिद न मिलने पर मुकदमा सी क्लास करने की दरख्वास्त। गिरफ्तार निकाह खां और गवाह अदालत में पेश कर दिए गए। कराची में रेंजर्स ने गिरफ्तारी जाहिर करने के बाद सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आमिर अरसलान को रिहा कर दिया। आमिर को दहशतगर्द ग्रुप से राब्ते की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया। मुस्तकबिल में तफ्तीश में ताउन की तंबीह पर रिहा किया गया। रेंजर्स का एलामिया। पाकिस्तान के मार्शल आर्ट इरफान महसूद का एक और रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल। 80 पाउंड वजन के साथ एक पांव पर 54 पुशअप्स करके 42 पुशअप्स का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया।